हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू ऑल ऑन बायोलॉजी ग्रुप ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लड के दूसरे पार्ट की। मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में ब्लड के कुछ ओवरव्यू को बताया था आप लोगों को, और उसके कुछ करेक्टिंग फीचर्स को बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो वो जाके फर्स्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा। ये हमारी ब्लड की सेकेंड वीडियो है जो कि बेस्ट करती है हमारे प्लाज्मा पे। ब्लड की प्लाज्मा पे आप इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे कि ब्लड की प्लाज्मा क्या होती है और क्या इसमें कंपोनेंट होते हैं और कैसे इसमें जो प्रोटीन्स होती हैं और जो इसमें इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स जो होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं और क्या इसके फंक्शंस होते हैं। तो आइए और इस वीडियो को देखते हैं और इसको समझते हैं ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और तो हमने कल बात किया था कि जो ब्लड होती है उसको हम सेंट्रीफ्यूगेट कराते हैं, उसको 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट पे उसको क्या करते हैं, राउंड कराते हैं। उसके बाद हम कुछ समय उसको छोड़ने के बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारी ब्लड होती है उसमें जो होती है हमारी 70 जो हमारी ब्लड होती है उसमें क्या होती है 47% आरबीसी होती है और जो हमारी प्लाज्मा होती है वो 55% होती है। ठीक, तो हमारे होल ऑफ ब्लड 1 लीटर की बात करें, अगर हमारे पास 1 लीटर ह्यूमन ब्लड है तो उसमें देखें तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 450 ml जो होगी वो हमारी क्या होगी, आरबीसी होगी। और जो हमारे 550 लीटर मीन्स क्या होते हैं, 550 प्लस 450 हुए 1000। ठीक, तो 1000 और दोनों को मिला के बोलेंगे तो 1 लीटर होगा। ठीक, तो हमने देखा कि जो 45% हमारी क्या है, आरबीसी है और हमारे 55% प्लाज्मा है। ये हमारी पूरी होल ब्लड की कंपोनेंट होती हैं। तो आज हम फाउंड एलिमेंट को ना देखें करके हम देखेंगे अपने ब्लड प्लाज्मा को। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उसके बाद हम देखेंगे अपने बॉडी फ्लूइड में, और आगे देखेंगे कि हम बॉडी फ्लूइड को कैसे डिवाइड किए हैं बॉडी के पार्ट में। और ये भी देखेंगे कि जो हमारी ब्लड प्लाज्मा होती है वो क्या क्या कंटेंट करती है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो ब्लड की प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा बेसिकली देखें तो 55% पार्ट होती है हमारे पूरे ब्लड का। जो प्लाज्मा होती है वो 55% पार्ट होती है हमारे पूरे होल ब्लड का। ठीक, अब इसमें देखो क्या क्या होती है। जो हमारी प्लाज्मा होती है ना, ये जो होती है ये येलोविश कलर की होती है, येलोविश कलर की फ्लूइड होती है। ठीक, येलोविश कलर की फ्लूइड होती है ये हमारी कौन, प्लाज्मा। ये जो हमारी प्लाज्मा होती है वो येलोविश कलर की फ्लूइड होती है इन हमारे बॉडी में। ठीक, जो कि क्या होता है, ब्लड का पार्ट होता है। ठीक, अब हम देखो इसमें कि उसके बाद हमने बात किया 55% हमारे पूरे ब्लड की होती है, जिसमें हम बोल सकते हैं अगर लीटर में देखें तो ये 3 से लेकर कितने लीटर हो सकती है, 3 से लेकर 3 to 3.2 लीटर तक हमारे ब्लड में केवल प्लाज्मा होती है। 3 से लेकर 3.2 लीटर तक हमारी क्या होती है, प्लाज्मा होती है। ठीक, अब देखो क्या होती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या, उसके बाद बात करते हैं इसकी जो क्या होती है, एडल्ट में कंसंट्रेशन होती है, ये होती है 3 to 3.2। ठीक है, 3 से 320 लीटर होती है। सॉरी, लीटर नहीं, 3 लीटर से लेकर 3.2 लीटर तक हो सकती है। 320 नहीं, सॉरी, 3 से लेकर 3.2 मीन्स 3 लीटर 20 ग्राम बोल सकते हैं ऐसे। ठीक, उसके बाद देखो, उसके बाद हम बात करते हैं उसमें ये हमारे एडल्ट में क्या क्या कंटेंट करती है। देखो हम बात करते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा की बात करें तो इसमें देखो 90 से 92% क्या होते हैं, वाटर होते हैं। हमारे ब्लड की प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होते हैं, जो क्या करते हैं हमारे बॉडी के हाइड्रेशन में। हमारे पता है ना, हम दिन भर में पानी पीते हैं तो वो पानी कहाँ जाता है, वो भी मैकेनिज्म होता है हमारे प्लाज्मा का, जिसमें क्या होता है 90 से 92 पार्ट जो होता है हमारे प्लाज्मा का वो पूरा वाटर होता है। ठीक, उसके बाद हमारे इसमें होती है 6 से लेकर 8% प्रोटीन होती है। ठीक, 6 से लेकर 8% प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन्स में आ जाएगी हमारी एल्बुमिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन और क्या होती है, फिब्रिनोजेन। अब देखिए ये जो प्रोटीन्स होती है ये मेजर रोल प्ले करती है हमारे बॉडी में। इसमें क्या होता है, ये जो हमारी एल्बुमिन है, देखो एल्बुमिन जो है हमारी, ये एल्बुमिन है, ये क्या करती है हमारे बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाने में हेल्प करती है। हमारे मतलब क्या बोलें कि जो हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर होती है उसको मेंटेन की रहती है कौन, एल्बुमिन। ठीक है, ये बेसिकली देखें तो हमारे लीवर से सेक्रेट करती है। अभी इसके फंक्शंस के बारे में देखेंगे, इसको देखेंगे अच्छे से। ठीक, अभी उसके बाद हमारी दूसरी प्रोटीन है जो इसको बोलते हैं ग्लोब्यूलिन। देखो ये हमारे बॉडी के डिफेंस में हेल्प करती है, डिफेंस
डिफेंस इन द सेंस बोले तो ये हमारे बॉडी की क्या होती है, सिक्योरिटी गार्ड होती है। मीन्स क्या बोलते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जानते हो आप हमारी बॉडी की, वो इसमें हेल्प करती है ग्लोबुलिन, जिसमें इम्यूनोग्लोबिन होती हैं, IgA, IgE, IgM, IgD, ये सब हम देखेंगे क्या क्या IgA में क्या होती है। ठीक, ये जो होती है हमारी डिफेंस मैकेनिज्म होती है, हमारी बॉडी के डिफेंस में हेल्प करती हैं। उसके बाद ये जो हमारी फिब्रिनोजेन है, अभी हम आगे चलेंगे तो देखेंगे क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक, तो ये जो हमारी फिब्रिनोजेन प्रोटीन है हमारी प्लाज्मा की, ये हमारे बॉडी के कोएगुलेशन में, ब्लड के कोएगुलेट होने में, कभी कभी देखते हो आपके बॉडी पे स्क्रैच लग जाती है या फिर कोई कहीं कट पिट जाता है तो वहां से ब्लड निकलना लगता है। ठीक, लेकिन कुछ समय बाद वो जो ब्लड निकलता है ना, वहां से निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। क्लॉटिंग इन द सेंस ब्लड का जमा हो जाता है। ठीक, जब हम क्लॉटिंग पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से क्लियर में पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अभी समझिए कि जो हमारी फिब्रिनोजेन प्रोटीन होती है किसकी, प्लाज्मा की, वो हेल्प करती है हमारे ब्लड के किसमें, कोगुलेशन में। ठीक, अब देखो इसमें कुछ क्या होते हैं, पार्ट होते हैं साल्ट्स की, किसकी, साल्ट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं किसमें, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में कुछ अदर भी एलिमेंट्स होते हैं, अदर भी आयंस होते हैं, साल्ट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी मैग्नीशियम हुआ, ठीक, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ठीक, ये कैल्शियम हुआ, ये हमारी क्लोराइड, ये सब क्या करते हैं, हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करके रखते हैं। अगर देखिए हमारे बॉडी में सोडियम पोटेशियम पंप होता है, हार्ट में पढ़ेंगे अभी, कैल्शियम होती है हमारी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस में, ठीक, मैग्नीशियम का भी रोल होता है, क्लोराइड का भी रोल होता है। इन सभी साल्ट्स का रोल होता है हमारे बॉडी में, जो कि क्या करती है, हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बना के रखने में हेल्प करती हैं। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट्स प्लाज्मा में साल्ट्स की कमी हो जाए, अगर जस्ट सपोज कि आपको कभी ना कभी डायरिया हुई हो या फिर कहीं ज़्यादा हमारे बॉडी से ब्लड की लॉस हो रही है, तो इसके थ्रू क्या करेंगे, ब्लड की लॉस हो रही है या फिर हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, ठीक, तो इसमें क्या होती है, ये मेजर साल्ट्स जो होते हैं हमारे ब्लड में, ब्लड के प्लाज्मा में, वो बाहर निकल जाते हैं। जब वो बाहर निकल जाते हैं हमारे शरीर से, तो हमारी शरीर क्या होती है, डिहाइड्रेट होने लगती है हमारे ब्लड में या फिर हमारे बॉडी में, सीधे बोले तो उसमें क्या होती है, साल्ट्स की कमी होने लगती है। जब साल्ट्स की कमी होगी तो हमारी सोडियम पोटेशियम पंप नहीं काम करेगा, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगी अच्छे से, हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, अलग से हमें इलेक्ट्रोलाइट देना पड़ता है, जिसको ORS बोल सकते हो, इन्फेंट्स में देते हैं बच्चों में। उसके बाद बोल सकते हो आप, उसमें बोल सकते हो इलेक्ट्रॉल्स दिया जाता है। ये सब क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कॉम्बिनेशंस को, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करते हैं, रिप्लेस करते हैं, ठीक, ये सभी भी पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी हमने देख लिया प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं। प्लाज्मा में होते हैं तीन, प्लाज्मा जो होती है 3 से लेकर 3.2 लीटर तक रह सकती है हमारे बॉडी में, ठीक। 90 से 92 पार्ट जो प्लाज्मा का होता है वो हमारा क्या होता है, वाटर होता है, ठीक। और जो हमारी इसमें 6 से लेकर 8% जो बची मेजर पार्ट होती है, उसमें क्या होती है, उसमें प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं, प्रोटीन्स। अब वो प्रोटीन्स में क्या क्या हो सकती हैं, एल्बुमिन हुआ जो हमारे बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसमें क्या हो गया हमारा, ग्लोबुलिन हुआ जो कि क्या करता है, हमारे बॉडी में डिफेंस प्रोवाइड करता है, ठीक। ये फिब्रिनोजन क्लॉटिंग में हेल्प करता है। साल्ट्स हुए इनका भी हमने फंक्शन देख लिया, ठीक, ये तो देख ला। अब हमने क्या करेगा, हम यहाँ पे करेंगे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन को एक एक करके देखेंगे कि क्या एक्चुअली में ये होते हैं और कैसे इनका सेक्रेशन होता है, ठीक। अभी देखो कुछ ये सब इनके बारे में देखने से पहले हम ये देख लें कि ब्लड जो होती है, ब्लड की फ्लूइड जो होती है हमारे बॉडी में कैसे डिवाइड होती है, फ्लूइड बोले तो, ठीक। फ्लूइड मीन्स क्या, लिक्विड पार्ट जो होता है हमारे बॉडी का, वो किन किन पार्ट में डिवाइड होता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। देखो इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मतलब क्या होता है, इंट्रा मीन्स समझिए, यहाँ पे दो वर्ड है, इंट्रा मीन्स क्या होता है, इंटर मीन्स अंदर, सीधे बोले तो अंदर, ठीक। इंट्रा मीन्स होता है अंदर, सेलुलर मीन्स सेल्स। ऐसे फ्लूइड जो हमारे सेल्स के अंदर पाए जा रहे हैं, ठीक। जैसे साइटोप्लाज्म होती है सेल्स की, इसके अंदर जो फ्लूइड्स पाए जाते हैं इनको क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक। ये हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। कुछ पार्ट्स होती हैं जो फ्लूइड की इसमें डिवाइड होती हैं, मेजर पार्ट्स होते हैं ये, ठीक। उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होती है, मीन्स कुछ ऐसे फ्लूइड जो होती है हमारे सेल्स के आउटसाइड डिवाइड होती है, ठीक। जैसे मान लीजिए एक्स्ट्रा मीन्स क्या होती है, बाहर, ठीक, और सेलुलर मीन्स सेल्स।
ऐसी फ्लूइड, ऐसे लिक्विड पार्ट जो हमारे सेल्स के बाहर पाए जाते हैं, ठीक, तो उनको हम बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक। जैसे मान लीजिए ये हमारी सेल्स हैं, ठीक, सेल्स के चारों तरफ क्या है, ये फ्लूइड है, ठीक, तो इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब कुछ फ्लूइड होती है जो हमारे बॉडी में डिवाइड होती है किसमें, इंट्रास्टिशियल। इंट्रास्टिशियल का मतलब देखिए, इंट्रा मीन समझिए क्या, बीच में, ठीक, स्टिशियल मीन्स क्या होते हैं, टिश्यूज, ऐसे लिक्विड पार्ट जो टिश्यू के बीच में, या फिर बोल सकते हैं टिश्यू कैसे बनते हैं, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मीन्स जब दो या दो से अधिक सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो देखो इंट्रास्टिशियल्स का मतलब होता है ऐसे लिक्विड पार्ट ऑफ द बॉडी के ऐसे लिक्विड पार्ट जो टिश्यूज के बीच में पाए जाते हैं। ऐसे भी कुछ फ्लूइड होते हैं जो क्या होते हैं, दो टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं, जो कि उनके फ्रिक्शंस में हेल्प करते हैं, फ्रिक्शंस ना हो, उसमें कुछ रबिंग ना हो। जैसे कुछ ऐसे पार्ट्स पढ़ेंगे अभी आप बोन्स में, कि बोन्स के बीच में भी लिक्विड मटेरियल्स होती है, क्या करती है, लैक्टिक एसिड्स पाई जाती हैं जो कि उसकी फ्रिक्शंस को मेंटेन्स करती हैं, ठीक। तो ऐसे भी फ्लूइड की डिविजन्स होती है हमारे बॉडी में, ठीक। तो अब हम इनको, आप अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप इसको नोट कर सकते हो। अब अगले वाले स्लाइड पे हम लेते हैं, एक एक पार्ट करके पढ़ते हैं, ठीक। तो आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। तो अब बात करते हैं हम ब्लड के प्लाज्मा में बात कर रहे थे। अभी हम बात किए थे क्या, हमने देखा कि प्लाज्मा जो होती है क्या कंपोनेंट होते हैं इसके, कैसे वर्क करती है, ठीक। तो हमने बात किया था प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में, ठीक। तो प्लाज्मा प्रोटीन हमने बात किया था क्या क्या, प्लाज्मा प्रोटीन में क्या क्या देखा था हमने, प्लाज्मा प्रोटीन में देखा था क्या, एल्बुमिन को देखा था। उसके बाद हमने ग्लोब्यूलिन को देखा था, ठीक। उसके बाद हमने देखा था क्या, उसके बाद क्या देखा था हमने, फिब्रिनोजेन को देखा था, ठीक। तो यहाँ पे देखिए फिब्रिनोजेन को देखा था, तीन प्रोटीन को देखा था, जो तीन मेजर प्रोटीन होती है जो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में पाई जाती हैं, ठीक। तो हमने सबसे पहले एल्बुमिन को देखना है, ठीक। तो एल्बुमिन की बात करते हैं। देखो एल्बुमिन जो होती है वो हमारी ब्लड प्लाज्मा की किस चीज में हेल्प करती है, ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे बॉडी की ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। ये हमारे बॉडी की ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखती है, और इसकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने की जो क्षमता होती है -25 mmHg, मिलीमीटर मरकरी, ठीक है, जिसका क्या होता है, मेजरमेंट वॉल्यूम होता है, इसमें मेजर किया जाता है इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर्स को। तो ये जो होती है एल्बुमिन, वो हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन की रखती है। अगर हमारे बॉडी में लैक ऑफ क्या होता है, अगर सपोज करो कि एल्बुमिन का सेक्रेशन हो रहा है, ठीक, अगर उस एल्बुमिन का सेक्रेशन होना बंद हो जाए या फिर धीमे होने लगे, तो हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक जो बैलेंस है, ऑस्मोटिक बैलेंस जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, मीन्स क्या होती है, फ्लूइड को क्या करती है, कंसंट्रेट करना या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना, उसको सकिंग करना। कुछ ऐसे पंप भी तो होते हैं हमारे बॉडी में, तो उस प्रेशर्स को ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा अगर एल्बुमिन का सेक्रेशन होना बंद हो जाए, ठीक। तो रही बात अब ये सेक्रेट कौन करता है इसका, ठीक। अगर बात करो एल्बुमिन प्रेजेंट होती है हमारे प्लाज्मा में, तो ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट तो होती है, लेकिन उसका सेक्रेशन कहाँ से होती है, ठीक। ये भी तो बात जानने वाली है, तो ये भी जानेंगे अभी देखो एल्बुमिन होती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है, ठीक। इसकी जो प्रेशर होती है -25 mmHg होती है, ठीक। ये जो मोलिक्यूलर जो उसका वेट होता है, इसकी बात करें मोलिक्यूलर वेट की, तो 6900 डाल्टन होती है, ठीक, मीन्स 69,000, ठीक है, 6900 डाल्टन होती है ये। इसकी क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, ठीक। अब देखो जो हमारी एल्बुमिन होती है वो तो मोस्ट अबाउंडेड प्लाज्मा प्रोटीन होती है, मीन्स प्लाज्मा में सबसे अधिक पाए जाने वाली जो होती है ये हमारी एल्बुमिन होती है, जो कि पूरे ब्लड प्लाज्मा का 60% हिस्सा यही होता है अकेले। जो सपोज करो कि अगर किसी चीज का 60%, अगर हमने देखा था ब्लड में 55% प्लाज्मा होती है, तो प्लाज्मा के 60% कौन होता है, ये हमारी एल्बुमिन अकेले होती है। तो जब सपोज कीजिए अगर कोई पार्ट हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एक्यूपाई हो रहा है या फिर एक्यूपाई स्पेस कर रहा है, तो सबसे ज्यादा ये होगा कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी होगी हमारे बॉडी में, जस्ट इमेजिन कीजिए, ठीक। तो ये हमारे पूरे ब्लड प्लाज्मा का 60% हिस्सा को कवर करता है। उसके बाद बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो ये 17 डाइसल्फाइड बॉन्ड से बना होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से बना होता है, ठीक। 1 सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जिनकी क्या होती हैं,
जो कि 585 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ये इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने बात किया। एल्बुमिन की क्या होती है, इसमें 17 डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलता है और इसकी जो होती है ये 585 अमीनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन से मिलाकर एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, जो कि क्या होता है, एल्बुमिन प्रोटीन का पार्ट होता है। ठीक, अब देखो इसका सिंथेसिस कहाँ होता है। अभी मैंने बताया कि अगर ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में 60% हिस्सा को कवर कर रहा है तो भाई इसका सेक्रेशन कहाँ से होता है। इसका सेक्रेशन होता है हमारा लीवर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, जिसका क्या होता है, इसमें लीवर में एक चीज होती है, हाईली रीजनरेशन पावर होती है लीवर की। उसकी लीवर के कोई पार्ट अगर डैमेज हो रहा है तो वो अपने आप को रिपेयर कर सकता है। वही एक हमारे बॉडी का ऐसा पार्ट होता है जिसके पास क्या होती है, हाईली रीजनरेशन की पावर होती है। ठीक, अब हमारा इसका सिंथेसिस लीवर में प्रोड्यूस होता है। ठीक, इसका लीवर सेक्रेशन करता है और अगर लीवर कितना सेक्रेशन करता है, 12 ग्राम पर डे जो होता है हमारा प्रोटीन, जो होता है ये कौन प्रोटीन, जो हमारा ये एल्बुमिन प्रोटीन होता है, इसका जो लीवर सेक्रेशन करता है 12 ग्राम पर डे इसका सेक्रेशन करता है, जो कि एक मेजर रिप्लेसमेंट पार्ट होता है हमारे प्रोटीन का, जो कि अगर 12 ग्राम पर डे क्या करता है, रिलीज करता है, तो जो हमारी ये क्या बोलते हैं, जो हमारा लीवर होता है ये मेन फंक्शन क्या करता है, इसका प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो कि 12 ग्राम पर डे का सेक्रेशन करता है। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि जो एल्बुमिन होती है और इसका क्या पार्ट होता है। देखो ये एल्बुमिन होती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर के पास अभी कभी जाते हो तो ये क्या कराता है, एक किडनी फंक्शन टेस्ट कराता है। अगर आपके किडनी में कोई डिस्टरबेंस है, अगर आपके यूरिन का कलर कुछ अलग आ रहा है, जैसे सपोज कि उसमें कुछ ब्लडिश टाइप आ रहा है या फिर रेड कलर आ रही है, फिर कुछ और कलर आपके यूरिन में दिख रहा है, तो डॉक्टर जो होते हैं वो आपको क्या करते हैं, एक यूरिन फंक्शन टेस्ट कराते हैं। ठीक, उस यूरिन फंक्शन टेस्ट के कारण क्या होती है कि हम देखते हैं कि अगर उस यूरिन में तुम्हारी एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है अगर आ रही है, तो जस्ट सपोज कि आपकी जो किडनी होती है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, उसमें क्या होती है, डिसऑर्डर आ जाती है। ठीक, कैसे आती है वो डिसऑर्डर, देखो अगर जो हमारी किडनी होती है, ठीक, अगर जो किडनी होती है, अगर उस किडनी में क्या होती है, अगर कोई डिसऑर्डर आ जाती है तो सबसे पहले देखते हैं क्या होती है कि जो ये किडनी होती है ना, किडनी क्या करती है, डिटॉक्सिफिकेशन करती है, सॉरी डिटॉक्सिफिकेशन ना करके वो फिल्ट्रेशन करती है, हमारे क्या फ्लूइड जितने होते हैं उनकी क्या करती है, फिल्टर्ड करती है। जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं थोड़ा सा, यूरिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक, अगर देखो अब बात करते हैं जो एल्बुमिन होती है इसकी क्या होती है, लाइफ साइकिल होती क्या होती है, इसकी जो हाफ लाइफ साइकिल होती है, हाफ लाइफ साइकिल जो होती है 20 डे की होती है। ठीक, ये जो होती है हमारी किसकी, एल्बुमिन की जो हाफ लाइफ साइकिल होती है वो 20 डे की हाफ लाइफ साइकिल होती है इसकी। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं मेजर कंपोनेंट्स की। फॉर द रीजन, अगर हम बात करें सीरम जो होती है, सीरम जानते हो क्या होती है सीरम, अगर आपने कभी सुना हो कभी पढ़ा हो सीरम के बारे में तो आप कमेंट करके बताइएगा सीरम क्या होती है। देखो सीरम समझने से पहले मैं बता दूं सीरम होती क्या है। सीरम देखो, अगर हमारे जैसे सपोज करो ये ब्लड है, ठीक, ब्लड नहीं ये प्लाज्मा है। ठीक, इसमें क्या है, प्लाज्मा। ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा है, प्लाज्मा में क्या है, एल्बुमिन, एल्बुमिन है, ग्लोब्यूलिन है। ठीक, और हमारा क्या है, और हमारा है फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन। ठीक, ये हमारी 3 कंपोनेंट हमारे ब्लड के प्रोटीन्स में पाई जाती हैं। ठीक, अगर इस प्लाज्मा में से, ठीक, अगर प्लाज्मा में से, ब्लड के प्लाज्मा में से अगर हम क्या करें, क्लॉटिंग फैक्टर को घटा दें, ब्लड में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें, क्लॉटिंग फैक्टर को अगर निकाल दें हम, ठीक, तो क्या होगा, तो बचे के जो पार्ट होंगे उसको हम क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। मीन्स अगर हमारा ब्लड है उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दे तो जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। ठीक, तो क्लॉटिंग फैक्टर हमारा क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर हमारा है फिब्रिनोजेन। अगर हम ब्लड के प्लाज्मा में से इस फिब्रिनोजेन को निकाल दें तो जो हमारा बचा हुआ जो पार्ट होगा, फिब्रिनोजेन निकालने के बाद जो पार्ट बचा होगा इसको हम क्या कहेंगे, सीरम कह देंगे। क्या कहेंगे, सीरम। ठीक, अब देखो ये सीरम का डिटॉक्सिफिकेशन मीन सीरम का फिल्ट्रेशन हमारी किडनी में होता है। ठीक,
हमारी बॉडी की जो भी फ्लूइड होती है इनका फिल्ट्रेशन हमारी किडनी ही करती है। किडनी का मेन जो नेफ्रॉन पार्ट होता है वो क्या करता है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। ठीक, तो अगर जस्ट सपोज करो अगर हमारी किडनी में कोई डिसऑर्डर आ रही है, ठीक, तो अगर हमारी किडनी में डिसऑर्डर आ रही है, मान लो ये हमारी किडनी है, ठीक, ये हमारी किडनी है, किडनी नॉर्मल किडनी की बात करें, यहाँ पे नॉर्मल किडनी है, यहाँ पे है डिसऑर्डर वाली किडनी। ठीक, यहाँ पे फ्लूइड पार्ट है, ये हमारी फ्लूइड पार्ट है। ठीक, यहाँ पे भी फ्लूइड पार्ट है। ये देखिएगा गौर से, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है, इसको देखिएगा। ठीक, मतलब हम बता रहे हैं कि किडनी फंक्शन टेस्ट में क्या होता है, कैसे कहता है कि डॉक्टर आपकी किडनी खराब है, कैसे कहता है। देखो जो एल्बुमिन हमारी प्रोटीन है, ये देखो मेजर रोल प्ले करती है। यहाँ पे हमारी एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक, ये हमारी एल्बुमिन प्रोटीन है, ठीक, जो कि क्या है, नॉर्मल स्टेज में है। ठीक, नॉर्मल स्टेज में है, यहाँ पे नॉर्मल स्टेज में हमारी एल्बुमिन है। ठीक, ये हमारी जो एल्बुमिन है नॉर्मल स्टेज में है। अब देखो क्या होता है, नॉर्मल स्टेज में अगर मतलब क्या होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट हुई तो ये नॉर्मल स्टेज है। लेकिन अब देखो क्या हुआ, जो हमारी ये एल्बुमिन है ना, ये हमारी यूरिन में आ जाती है, ऐसे ऐसे हमारी बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके हमारी यूरिन में आ जाती है। और जब हम टेस्ट कराते हैं यूरिन फंक्शन टेस्ट, तो हमारी यूरिन में क्या होती है, यूरिन में क्या होती है, एल्बुमिन दिख जाती है। एल्बुमिन दिख जाती है जो क्या होता है, हमारी ब्लड की प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं जो ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखती हैं। वो एल्बुमिन हमारी यूरिन के थ्रू बाहर आने लगता है, तो भी हम जान जाते हैं कि जो यूरिन का जो यूरिन का फिल्ट्रेशन हमारी किडनी करती है वो अच्छे से क्या करती है, फंक्शन नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से जो एल्बुमिन है वो फिल्टरेट नहीं हो पा रहा है, और वो हमारे एल्बुमिन जो होती है वो यूरिन के थ्रू बाहर आ रही है, जिसके वजह से यूरिन का कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। और उसमें हमें किडनी फंक्शन टेस्ट में हमें पता चल जाती है कि किडनी हमारी खराब हो रही है या फिर खराब हो चुकी है। ठीक, ये रही हमारी एल्बुमिन की कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे फिब्रिनोजेन की। ठीक, फिब्रिनोजेन की बात करेंगे। फिब्रिनोजेन की बात ना करके सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोब्यूलिन की। ठीक है, ग्लोब्यूलिन की, ग्लोब्यूलिन, ठीक, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन क्या है, ग्लोब्यूलिन क्या है, ग्लोब्यूलिन क्या है कि ग्लोब्यूलिन, मैं क्या बताया था आपको, ग्लोब्यूलिन। ठीक, ग्लोब्यूलिन जो है हमारी ग्लोब्यूलिन, इसके बारे में बात करते हैं। दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। देखो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो ग्लोब्यूलिन होता है वो हमारे बॉडी में क्या करता है, डिफेंस को मेंटेन करता है, डिफेंस ऑफ बॉडी सिस्टम। अब कैसे भाई, कैसे डिफेंस कैसे मेंटेन करता है डिफेंस को, देखो डिफेंस को कैसे मेंटेन करता है। जैसे हमारे घरों में, हमारे कोई गार्डन है या फिर घर है, तो वहाँ पे एक चौकीदार को सिक्योरिटी को लगा के रखते हैं, या फिर एक इंटेलिजेंट सिक्योरिटी रहती है हमारे देश में, जो कई क्या खुफिया एजेंसी होती है जो कि क्या करती है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन करती हैं, या फिर कुछ ऐसे जहाँ पे कोई अपराध हुआ तो उसका क्या करती हैं, खोज के उसका पता लगाती हैं। ठीक, ऐसे ये भी करता है। ये हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को पहचानता है। ठीक, ये हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन को पहचानता है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ किस में पाया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन के फॉर्म में, इम्यूनोग्लोब्यूलिन इसके फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, आईजी बोलते हैं जिसको, आईजी के फॉर्म में पाया जाता है। ये आईजी 5 तरीके के होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी में 5 तरीके से पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी के क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। IgA, ठीक, IgE, IgD, ठीक, IgE होता है, IgD, IgM, और क्या होते हैं, एक और होते हैं IgD, IgE, IgD, IgG। ठीक, IgG ये हमारे क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, ठीक, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन बना के रखते हैं। अगर कोई हमारे बॉडी में, देखो इनका काम क्या होता है समझ लीजिए। ऐसे जस्ट सपोज करो कि हमारी ये बॉडी है, ठीक, ये हमारी क्या है, बॉडी, ठीक, ये हमारी बॉडी है। यहाँ पे कोई अगर वायरस या इन्फेक्शन, कहीं जस्ट सपोज कि ये बैक्टीरिया है, ठीक, अगर हमारे बॉडी को आके स्ट्राइक कर रहा है ऐसे, ठीक, हमारे बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, हमारी सर्कुलेशन है, जस्ट सपोज करो कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन है। ठीक,
अब ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक, और ये जो है हमारा वायरस है, ठीक, ये वायरस हमारे ब्लड सर्कुलेशन में से राउंड कर रहा है, ठीक। अब ये मस्ती से क्या कर रहा है, घूम रहा है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, हमारे बॉडी में, ठीक, तैर रहा है हमारे ब्लड के थ्रू, ठीक। अब ये क्या करेगा बेटा, खूब घूम रहा है, ये अच्छे से घूम रहा है, ठीक। उसके बाद क्या करेगा, जब घूमते घूमते रहेगा तो ये हमारे आईजीए आईजी जो भी हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है, आईजी जो बोल सकते हैं इसको, इम्यूनोग्लोबिन है, इनके पास क्या होती है, हर एक हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को पहचानने की क्षमता होती है। एक फ्लैग होता है, जस्ट सपोज करो, ठीक, जस्ट सपोज करो कि इनके पास एक फ्लैग है, इन्होंने सब हमारे बॉडी के पूरे ऑर्गन को पहचानती है, ठीक। उसमें कोई नॉर्मैलिटी हो या फिर कुछ अलग हो, कुछ अब नॉर्मैलिटी हो जाए तो उनको सबको ये डिटेक्ट करके रखती हैं। अगर ये पैथोजन है या फिर वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी के सर्कुलेशन में आ गया, हमारी बॉडी में इंटर कर गया, तो ये इनको क्या करेंगी, पहचान जाएंगे कि ये हमारे लिए फॉरेन मटेरियल है, ठीक, जो कि अनवांटेड मटेरियल है, हमारे बॉडी में नहीं आया है, हमारे बॉडी का नहीं है, ये सब जस्ट सपोज करो कि हमारे लिए इम्प्योरिटीज है, ठीक। तो ये क्या करेंगे, अब इनको क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। अब ये क्या करेंगे, इनको मारने लगेंगे। जब इनको मारने लगेंगे तो वही तो काम होता है भाई डिफेंस मैकेनिज्म में, कि अगर कोई जस्ट सपोज करो कि बॉर्डर एरिया पे कोई सिक्योरिटी है, हमारे जो भी आर्मीज फोर्स, नेवीज फोर्स हैं, आर्मीज हैं, जो भी हैं, ठीक, तो वो क्या करती हैं, हमारे डिफेंस मैकेनिज्मों को, तो देश के अंदर जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म है उसको तो मेंटेन करके रखती हैं। फिर अगर कोई बाहर से कोई फॉरेनर आके हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है, हमारे देश में इंटर कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, स्ट्राइक करके मार देंगे, ठीक। यही काम होता है हमारी ग्लोब्यूलिन का, जो कि क्या करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनके पार्ट्स इतने होते हैं, आईजीए, आईजीई, आईजीएम, आईजीएम, आईजीडी, ठीक, जो कि क्या करती है, हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। इनका मेन काम यही होता है, ठीक। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रोटीन बची है वो है हमारी फिब्रिनोजेन, ठीक, वो है हमारी फिब्रिनोजेन, जो कि क्या करती है, फिब्रिनोजेन जो करती है, क्या, फिब्रिनोजेन जो करती है हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग कराती है, ठीक। अगर जस्ट सपोज करो कि ये हमारी वेसल्स हैं, ठीक, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे सर्कुलेशन है, किसका, ब्लड का सर्कुलेशन है हमारे वेसल्स में, ठीक, नॉर्मल की है, नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल केस में है। अगर जैसे सपोज कि आगे चल के यहाँ पे क्या हो गई, इंजरी हो जाए, ठीक, यहाँ पे इंजरी हो गई, ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड का लॉस होने लगेगा। जैसे सपोज करो कि हम, आपकी स्किन है, नॉर्मल है, यहाँ पे खरोच लग गई थी, यहाँ से ब्लड की लॉस होने लगेगी। जब यहाँ पे ब्लड का लॉस होने लगेगा इस एरिया पे, तो इस एरिया को क्या करने के लिए, इस एरिया को क्लॉट कराने के लिए, इस एरिया पे ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए फिब्रिन, जो कि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो हमारे ब्लड में पाई जाती है, तो उसमें क्या करती है, उसको एक्टिवेट करना होता है। तो जो ये फिब्रिनोजेन होती है ना जी, फिब्रिनोजेन, ये एक्टिवेशंस में हेल्प करती है। फिब्रिनोजेन कन्वर्ट इनटू फिब्रिन, ये फिब्रिनोजेन क्या होता है, ये जो होता है सॉल्युबल फॉर्म में होता है, ठीक, ये सॉल्युबल फॉर्म में होता है। अब इसको क्या करना होता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में, ये जब देखें तो बेसिकली देखें तो ये फाइबर्स होते हैं, ठीक। तो ये जो होती है फाइबर्स के फॉर्म में, इनसॉल्युबल फॉर्म में जैसे फिब्रिन का फॉर्मेशन करती है, ठीक। फिब्रिनोजेन कन्वर्ट इनटू द फिब्रिन एंड देन फॉर्म द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जो कि जाल टाइप स्ट्रक्चर बना देती है हमारे किस एरिया पे, जहाँ पे हमारी वेसल्स रप्चर्ड हुई हो या फिर हमारी जहाँ से इंजरी हुई हो, तो यहाँ पे ऐसे मेश लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, जिससे हमारी ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। जब हम क्लॉटिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, हेपरॉन सल्फेट और क्या होते हैं प्रोटीन और चीज़ें भी होती हैं, हेपरॉन सल्फेट हुआ, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड हुआ, एडीपी हुआ, सभी चीज़ों का अच्छे से देखेंगे। पहले हम नॉर्मल देखेंगे, उसके बाद इंजरी वाला केस देखेंगे, ठीक। तो ये आई होप आपको ये मतलब क्या होगी, प्लाज्मा अच्छे से क्लियर हो गई होगी। प्लाज्मा में जो भी छूटा होगा मैं आपको 1 मिनट, ठीक, ये हमारी देखो, हमारी जो ये प्लाज्मा हो गया, वो प्लाज्मा आई थिंक अब खत्म हो गया, ठीक। तो अब हम बात करेंगे क्या, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन को एक साथ पढ़ेंगे। तो थोड़ा मैं एक क्या करूँगा, आपको एक डायग्राम बना के बता देता हूँ, जो कि चार्ट फॉर्म में होगा, और उसको आप एक बार देख लें, फिर एक बार समझ लें। तो अब मैं इसको, अगर आप बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, या फिर मैं इसको रब करके आपका नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। अब बात करते हैं, हम तीनों को एक बार कॉम्बिनेशन के साथ देख लेते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं, क्या क्या इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं, इनको देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम वगैरह में हमेशा पूछता रहता है
और हमें जानना भी चाहिए। ठीक, तो प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में हमने बात की। देखो इसमें मेजर पार्ट यही है, प्लाज्मा में कुछ और चीज़ें नहीं है, जो भी चीज़ें थी जैसे वाटर हुआ, वाटर एज ए व्हीकल होती है, ठीक है, 90 से 92% होती है, ठीक, वो हमने पहले ही बात कर लिया। उसके बाद साल्ट्स होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यूज कर दी, मैंने बताया कि उनका भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प होती है। ठीक, तो जो भी ये और इसमें जो भी चीज़ें जानने वाली हैं डीपली, तो वो है हमारी ये प्रोटीन क्या फंक्शन करती है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है। तो एक बार इनको साथ में कंबाइनली देख लेते हैं। ठीक, तो देखो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं इसमें एल्बुमिन होती है, जो परसेंटेज की देखें तो 3.5 से लेकर 5% तक हमारे ब्लड प्लाज्मा में होती है। ये मेजर पार्ट यही कंटेन करता है। ठीक, उसके बाद जो ग्लोब्यूलिन होती है 2.3 से लेकर 3.5 ग्राम परसेंटेज में होती है, सॉरी। उसके बाद जो फिब्रिनोजेन जो होती है 0.3 से लेकर 0.3 ग्राम परसेंटेज में पाई जाती है। ठीक, ये लेसर अमाउंट में होती है। उसके बाद इसकी टाइप की बात करें तो जो हमारी एल्बुमिन होती है ओनली वन टाइप होती है, जो ग्लोब्यूलिन होती है वो सेवरल टाइप की हो सकती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि IgE, IgA, IgM, IgD और IgG, ये सब क्या होती हैं, सेवरल टाइप होती है इम्यूनोग्लोब्यूलिन का। ठीक, अब जो होती है फिब्रिनोजेन की बात करते हैं, इसमें भी वन ही टाइप का होता है, ओनली फिब्रिनोजेन के फॉर्म में। ठीक, अब देखो जो मॉलिक्यूलर वेट होती है वो 69,000 इसकी 69,000 इसकी हो सकती है, सॉरी 69,000 79,000 इसकी हो सकती है। इसकी 90,000 से लेकर 1,50,000 तक हो सकती है। ठीक, इसकी जो होती है 34,000 तक हो सकती है। ठीक, ये जो 34 नहीं 3,40,000 है, 3,40,000 हो सकती है, सॉरी। ठीक, उसके बाद देखो जो ये हमारी एल्बुमिन की जो साइट ऑफ सिंथेसिस होती है, जो प्रोटीन कहाँ से सिंथेसिस होता है इसके बारे में देख सकते हैं। जो हमारी एल्बुमिन होती है वो लीवर में सेक्रेशन होती है, उसका लीवर में सेक्रेशन होता है, उसका सिंथेसिस भी लीवर में होता है। देखो लेकिन जो ग्लोब्यूलिन होता है इसका तो सेक्रेशन लीवर करती है, लेकिन जो इसका सिंथेसिस होता है ना वो हमारी लिम्फोइडल टिश्यू करती है। जो प्लाज्मा सेल्स में लिम्फोइडल सेल्स होती हैं, लिम्फोइडल सिस्टम होती है, लिम्फोइडल सिस्टम भी पढ़ेंगे इसमें आगे, तो वो सेक्रेशन का सिंथेसिस करते हैं ग्लोब्यूलिन का। ठीक, फिब्रिनोजेन का भी सेक्रेशन कौन करता है, लीवर। तो लीवर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी में। अगर लीवर में कोई डिस्ट्रक्शन आ गई तो समझ लो हमारी लाइफ की में कोई डिस्ट्रक्शन तो पक्का आएगी। उसके बाद देखो, उसके बाद हम मेन पार्ट करते हैं क्या, मेन फंक्शंस क्या होती है। जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं एल्बुमिन, उनका मेन फंक्शन मैंने बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, ऑस्मोटिसिटी को बैलेंस करना बॉडी की। ठीक, उसके बाद ग्लोब्यूलिन का क्या काम होता है, एंजाइम डिफेंस फंक्शंस होती है इनकी, एंजाइमेटिक डिफेंस फंक्शंस होती है, जो कि क्या करती है, एंजाइम को रिलीज करती हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें WBC में देखेंगे टी सेल्स। ठीक, टी सेल्स होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है, एक टी सेल्स होती है, एक बीटा सेल्स होती है, एक टी सेल्स होती है, जो कि क्या करती है, टी सेल्स जो होती है डायरेक्ट इनकाउंटर करती है, डायरेक्ट जाके मारती है उसको। लेकिन जो बीटा सेल्स होती है वो एंजाइम को रिलीज करती है फिर जाके उसको मारती है इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक, तो ये भी एंटीबॉडीज का सेक्रेशन करते हैं, एंजाइमेटिक फंक्शन होती है, डिफेंस फंक्शन ऑफ द बॉडी। उसके बाद फिब्रिनोजेन हमने बताया ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प की जाती है, तो ये हमारी क्या होती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारे ब्लड की। ठीक, ये रही हमारी पूरी ओवरऑल बात अब प्लाज्मा की। प्लाज्मा हम लोगों ने अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट डीपली जाके अच्छे से समझ लिया। एल्बुमिन क्या होती है, अगर किडनी फंक्शन टेस्ट डॉक्टर करा रहा है तो उसमें क्या होती है, अगर एल्बुमिन का कंसंट्रेशन हमारे यूरिन के साथ आ रहा है तो समझ लो हमारी किडनी में क्या है, कोई ना कोई डिफॉल्ट है। ठीक, ये हमारी एल्बुमिन का काम हुआ। एल्बुमिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है बॉडी, इंपॉर्टेंट तो कोई सब हुई होते हैं। ठीक, तो एल्बुमिन सब कुछ ज़्यादा ही होती है। ठीक, उसके बाद हमने बात किया पूरी प्रोटीन्स के बारे में, तो यही बातें रही प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। ठीक, तो हमने ओवरऑल प्लाज्मा को एकदम अच्छे से डिटेल्स में जाके देख लिया कि इसमें प्रोटीन्स होती हैं, क्या फंक्शंस होती हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर्स होता है, किस रोल में क्या प्रोटीन क्या काम करती है उसको भी देख लिया, क्या उनके मॉलिक्यूलर वेट होती है उनको भी देख लिया। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है उनको थोड़ा देख लेते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं, बस थोड़ी टाइम और लगेगी आप लोगों को। तो अगले वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्या, हमारी बॉडी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट RBC। अब RBC जब पढ़ेंगे ना तो उसके बारे में देखेंगे RBC कैसे खेलती है हमारे बॉडी के साथ। हमारे बॉडी में क्या RBC के साथ अगर कोई डिस्ट्रक्शंस हो गई, सब कोई बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन RBC जो होती है वो हमारी डिस्ट्रक्शंस को तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर उसके साथ कोई उसके शेप में भी कोई चेंजेस आ गए तो समझ लो कि हमारे बॉडी में एनीमिया हो गया है। ठीक,
तो उसको भी देखेंगे, उसके अच्छे से देखेंगे, आरबीसी को एकदम पूरा डिटेल्स में देखेंगे। ठीक, तो कुछ टर्मिनोलॉजी उसको देख लेते हैं। देखो जैसे सीरम बताया अभी, सीरम देखो क्या होता है, अगर प्लाज्मा है, अगर प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें तो जो भी बचा हुआ पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे क्या, सीरम। मीन्स क्लॉटिंग फैक्टर में क्या आएगा, फिब्रिनोजेन। अगर प्लाज्मा में से अगर फिब्रिनोजेन को हटा देते हैं तो जो बचा हुआ पार्ट वो क्या कहलाएगा, सीरम। ठीक, अगर देखो इसमें क्या होती है, अगर हिमेटोक्रीट क्या होती है, टर्मिनोलॉजी है, आगे अभी हम यूज करेंगे। हिमेटोक्रीट का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अगर रेड ब्लड सेल्स की वॉल्यूम के बारे में बात करें तो रेड ब्लड सेल्स की वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, हिमेटोक्रीट। रेड ब्लड सेल्स की वॉल्यूम को क्या कहेंगे, हिमेटोक्रीट। हिमेटोक्रीट का मतलब क्या होता है, रेड वॉल्यूम ऑफ, सीधे बोल दो, वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल, आरबीसी। ठीक, वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। ठीक, तो हम अब देख लिया आरबीसी क्या होती है, आरबीसी को देख लिया था, वो अभी आरबीसी को देखे नहीं है, सॉरी, आरबीसी को नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो ये सीरम में क्या होता है, अगर प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर यानी फिब्रिनोजेंस को हटा दिया जाए प्लाज्मा में से, तो जो भी पार्ट बचा रहेगा उसको हम सीरम कहेंगे। ठीक, अगर देखो ब्लड हमारी टोटल ब्लड कितनी होती है, टोटल ब्लड जो होती है वो होती है 5.5 लीटर एक हेल्थी ह्यूमन में। अगर 70 kg का ऑन एन एवरेज व्यक्ति है, अगर हेल्थी व्यक्ति है, बात करते हैं हेल्थी व्यक्ति की, नो एनी एक्सेप्शन, विदाउट हेल्थी वी कैन नॉट बी से द वॉल्यूम ऑफ दिस। ठीक, तो अगर बात करते हैं 70 kg का अगर पर्सन है, नॉर्मल केज है, तो उसके बॉडी में 5 से लेकर 5.5 तक, 5 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। अब देखो इसमें से क्या होती है, इसमें से होती है 3.2 क्या होती है, प्लाज्मा। 3 मान लो, 3.2 छोड़ो। ठीक, ये इतनी हो जाएगी हमारी प्लाज्मा, जो कि क्या होती है 55% होती है। तो जो बचा हुआ जो हमारा 2.5 होगा, इसमें आएंगे हमारे क्या, फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक, जिसमें से आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गए हमारे, ठीक, प्लेटलेट्स हो गए। देखो ये तीनों जो है ना, इनको जब पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा आपको। ये तीनों को जब पढ़ेंगे ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इतनी अच्छी नई नई चीजें आपको जानने को मिलेंगी कि एक्चुअली में ऐसा भी होता है क्या, जो कि आप लोगों ने आज तक शायद जाना भी नहीं होगा। तो ठीक, तो ये रही हमारी पूरे कंपोनेंट की बात। सीरम क्या होती है आपको अच्छे से समझ में आ गई, सीरम क्या होती है। ठीक, तो ब्लड की प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा। ठीक, अगर देखो यहाँ पे घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा फिरा इन द सेंस क्या करता है, अगर पूछ दिया सीरम क्या होती है। ठीक, सीरम क्या होती है, तो प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें तो सीरम हो जाएगी। अगर क्या किया, प्लाज्मा क्या होती है, तो प्लाज्मा क्या कहेंगे, प्लाज्मा को हम कह सकते हैं सीरम प्लस क्लॉटिंग फैक्टर, सीटी लिख दें इसको, क्लॉटिंग फैक्टर। अगर प्लाज्मा को क्लॉटिंग फैक्टर प्लस सीरम क्या कर देंगे, या फिर बोल सकते हैं सीरम प्लस फिब्रिनोजेंस को सीरम के साथ मिला दें तो क्या होगा, हमारा प्लाज्मा बन जाएगा। अगर प्लाज्मा में से सीरम अगर सीरम बनानी है तो प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें तो सीरम बन जाएगा। अगर सीरम दिया है हमको क्या, प्लाज्मा बनानी है, तो सीरम में क्या कर देंगे, क्लॉटिंग फैक्टर ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, प्लाज्मा बन जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरी अच्छी से समझ में आया होगा। मैं ये इसको पढ़ाने के बाद मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको कोई भी दिक्कत होगी प्लाज्मा को पढ़ने में या फिर उसको समझने में। ठीक, तो मैंने ओवरऑल प्लाज्मा को पूरी डिटेल्स आपको दे दिया। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।